Today's topic is aerial stem modification. Aerial stem modification. As the name indicates, we will study about the modification of stem that lies above the ground. Modification of that part of stem which lies above the ground. For the various purposes, for the purpose of storage of water, photosynthesis, vegetative propagation, etc. That means a permanent change or deviation occur in the structure of aerial stem to perform new function according to their need. First one is phylloclad. Phylloclad. This word is made of two words, phyllo and other segment is clad. Phyllo means leaf and clad branch. क्या होता है इसका एग्जाम्पल ऑफ फाइलोक्लैड इज ओपेंशिया. एग्जाम्पल ओपेंशिया. Cactus. In xerophytic condition, stem is modified into phylloclad. क्या होता है कैक्टस में? हम देखते हैं कि रेगिस्तान में xerophytic कंडीशन में स्टेम फ्लैटेंड हो जाती हैं. कैक्टस के एग्जाम्पल ले लो, फ्लैटन हो गया. इस पे डिफरेंट नोट्स लीव्स रहती है, स्पाइकी लीव्स रहती है और स्पाइकी लीव्स रहती है. लीव्स हमेशा नोट से होती है. लीव्स तो स्पाइन लाइक लीव्स. लीव जहाँ से होती है उसको नोट कहते हैं. नोट. Distance between two nodes is internode. Distance is internode. Bud, etc. Xerophytic condition में लीव्स ड्राई हो जाती, बहुत छोटी हो जाती, स्केली हो जाती है, जिसकी वजह जो एक्सेसिव सनलाइट की वजह से एवेपोरेशन रोकने के लिए ये स्पाइकी हो जाती है. स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है. जब लीफ स्मॉल हो जाएगी तो लीफ का फंक्शन करने के लिए कोई और पार्ट चाहिए, तो स्टेम अपने को मॉडिफाई कर लेता है. इस अपर पार्ट ऑफ द स्टेम, एरियल पार्ट ऑफ द स्टेम मॉडिफाइड इनटू जस्ट लुक लाइक अ लीफ. लीफ की तरह ये फ्लेशी लीफ बन जाती है. फ्लेशी लीफ बन जाती है जो ग्रीन होती है. तो फाइलोक्लैड होता है ग्रीन फ्लेशी लीफ लाइक स्ट्रक्चर. ग्रीन फ्लेशी लीफ लाइक. ग्रीन होगा तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा. मॉडिफिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फ्लेशी है तो स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर. एंड ये जो बर्ड इससे निकल रही है ये मदर प्लांट से अलग होकर के ये इंडिपेंडेंट प्लांट बनाता है. दैट मीन्स थर्ड फंक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन. So, a phylloclad is a flattened stem of several nodes and internodes and functioning as a leaf. तो ये that means it is green flattened and cylindrical stem. It is green flattened and cylindrical stem perform function of leaf of contain chlorophyll and perform photosynthesis. Next type of stem modification is cladode. Cladode. This type of modification is very similar to phylloclad. A phylloclad of one internode is called a cladode. A phylloclad of one internode is
called a cladode. इसमें क्या होता है? मान लो मेन स्टेम है, मेन स्टेम, इससे ब्रांचेस निकलती हैं. वन ब्रांच इज दिस. एक इंटरनोड पे ब्रांच, नेक्स्ट ब्रांच, इस ब्रांच से सब ब्रांच निकलेंगी, वो थिक और फ्लेशी ग्रीन होती हैं. नोड्स पे निकली थिक, फ्लेशी एंड ग्रीन. स्केली लीफ इज हियर. स्केली लीफ के यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड, इससे थिक फ्लेशी एंड ब्रांच दैट इज थिक फ्लेशी एंड ग्रीन. सेम ईयर, सेम ईयर, सेम ईयर. नेक्स्ट नोट, fleshy branch, fleshy stem, fleshy है, that is known as cladode. cladode पे ये ग्रीन है, फ्लेशी है, और ये एक इंटरनोड के बराबर है. जबकि फाइलोक्लैड में डिफरेंट इंटरनोड होते हैं, डिफरेंट नोड होते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन वन नोड एंड अनदर इज नोन एज इंटरनोड. तो डिफरेंट इंटरनोड होते हैं. फंक्शन ऑफ क्लैडोड इज फोटोसिंथेसिस, as well as storage of food and water. And it is also found in xerophatic condition. Third type of modification is tendril. Very common modification of stem, tendril. ये अंगूर में, कुकुम्बर में, पम्पकिन में ये बहुत ज़्यादा देखते हैं कि ये स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू वीक स्टेम, कोयल वीक स्टेम, वायरी कोयल वीक स्टेम. दीज आर नोन एज टेंड्रिल. एग्जाम्पल है vitis, example vitis, cucumber, pumpkin. क्या होता है प्लांट में? प्लांट स्टेम, ब्रांच, लीफ के एक्सेल में एक्सेलरी बर्ड एंड एक्सेलरी बर्ड टेंड्रिल. अगर लीफ के एक्सल से होगी तो ये एक्सिलरी टेंड्रिल बनेगा, और अगर एपेक्स से होगा तो टर्मिनल बर्ड से होगा तो टर्मिनल टेंड्रिल बनेगा. सो टेंड्रिल इज अ लॉन्ग वायरी स्पाइरल कोयल delicate sensitive structure formed by the modification of bird. It is usually found in weak stem plant, meant for the purpose of climbing, for giving support to the plant, for the purpose of climbing. For giving support to the plant body. Plant body. Fourth type of stem modification is thorn. The hard woody pointed structure formed by the modification of bird. Thorns are hard woody pointed structure formed by the modification of birds. Example is citrus fruit. फ्रूट्स मतलब लेमन में होता है, बोगनविलिया में, डुरांटा, पर्पस ऑफ दिस इज प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल. ये क्या होता है? प्लांट होता है, स्टेम, लीफ, इसमें
जो वैसे प्लांट जो स्मॉल प्लांट है जिसको गोट काऊ ये कोई भी एनिमल जिसको खा ले, ग्रेस कर ले, उसमें थॉर्न हो जाता है, वुडी स्ट्रक्चर, जो कि इसको दूसरे जानवर को खाने से रोकता है, दूसरे जानवर को इसको खा लेने से रोकता है. तो it is the modification of bird. Thorn is a modification of bird. When it modified from axil of the leaf, it is known as axillary thorn, or modification from axillary bud. When it occurs from the terminal bud, it is known as terminal thorn. So thorns are the hard woody pointed structure formed by the modification of birds. Next is hooks. Purpose of thorn is protection from grazing animal. And the next one is hook. What is hook? Hooks are hard, woody, curved, pointed, sensitive structure. Sensitive structures. It is also developed from the bird. Example is Hugonia. The purpose of this type of modification is climbing. That means meant for climbing. For climbing. स्टेम प्लांट है, ये स्टेम है, लीफ, इसमें हुक निकला रहता है, हुक लाइक स्ट्रक्चर, वेरी पर्पसफुल, वेरी हेल्पफुल फॉर क्लाइंबिंग. One more type of stem modification is bulbil. Example is Dioscorea. इसमें क्या होता है? स्टेम है, स्टेम, लीफ, एक स्पेशल आउटग्रोथ हो जाता है लीफ के बेस पे, एक स्पेशल आउटग्रोथ होता है स्टेम मॉडिफिकेशन, दैट इज नोन एज बल्बिल. ये प्लांट से, मदर प्लांट से अलग होकर के नया प्लांट जर्मिनेट हो सकता है. ये मदर प्लांट से डिटैच्ड हो जाएगा और नया प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा. सो द पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. So bulbil is a special multicellular body. Bulbil is a special multicellular body essentially meant for vegetative propagation. These bulbil get detached, come in contact with the soil and develop into new plant. These bulbil get detached, इससे अलग हो जाता है, come in contact with the soil and develop into new plant. Thank you. Next topic will be morphology of leaf in next video. Thank you.